और अब प्रदेश की खबरों की ओर रुख करें तो सरहदी इलाकों में हेरोइन तस्करी के मामले दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। आज भी श्रीगंगानगर सूरतगढ़ में पुलिस और डीएसपी की टीम ने संयुक्त कार्रवाई की और 8 ग्राम हेरोइन के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सिटी थाना के एसआई ओम प्रकाश मान ने गश्त के दौरान स्टेडियम ग्राउंड के पास से तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से हेरोइन की बिक्री के करीब 4,350 रुपए बरामद किए हैं और तीनों आरोपी सूरतगढ़ के ही निवासी हैं। आपको बता दें कि पुलिस ने फिलहाल तीनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है और जांच की जा रही है। ये कल रात को डीएसटी की सूचना पर ओम प्रकाश सब इंस्पेक्टर ने जो गवर्नमेंट स्टेडियम उसके पास पीछे की साइड में 3 लड़कों को पकड़ा है, जिनके पास तकरीबन 8 ग्राम अवैध चिट्टा पाया गया है। तीनों बेचने की फिराक में थे। तीनों को गिरफ्तार किया जा के और अनुसंधान श्री गोपाल सिंह सब इंस्पेक्टर पुलिस थाना जैसलमेर द्वारा जारी है। तो वहीं चूरू जिले के तारानगर में पुलिस ने 8 क्विंटल 25 किलो विद्युत लाइन के एल्यूमिनियम तार जब्त किए हैं और एक बिना नंबर की पिकअप गाड़ी को भी जब्त किया है। साथ ही एक आरोपी गिरफ्तार हुआ है। उधर मुखबिर की सूचना पर करणपुरा की रोही में नाकेबंदी की गई थी। यहां पर एक बिना नंबर की पिकअप गाड़ी की पुलिस ने जब तलाशी ली तो गाड़ी में बिजली के मोटे तार मिले हैं। अब पुलिस ने चालक को गिरफ्तार किया और तार समेत गाड़ी को जब्त कर लिया है। डूंगरपुर जिले की बिछीवाड़ा थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने यहां पर भुवाली में एक होटल की पार्किंग में शराब तस्करों के बीच रंजिश के चलते फायरिंग के मामले में एक इनामी बदमाश समेत 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों के कब्जे से एक टोपीदार बंदूक और कार जब्त की है। अब मामले में पुलिस गैंग के सरगना राजू वांटेड और उसके साथी को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। जो नीलगगन होटल है उस पर फायरिंग की एक घटना हुई थी। मुकदमा एक प्रार्थी जितेंद्र ने करवाया था, जिसमें उसने कहा था कि हमारे ऊपर मर्डर करने के हिसाब से फायरिंग की गई थी। उसमें जिला स्तरीय विशेष टीम बना के हमने कार्रवाई करते हुए पहले राजू वांटेड और उसके एक सहयोगी को गिरफ्तार किया था। उसी में फायरिंग में जो फायर करने वाला एक अन्य अभियुक्त राजू मसार करके 35 वर्षीय युवक है, जो कि ऋषभदेव उदयपुर का रहने वाला है, उसको अपन ने पाटिया थाने के जंगलों से गिरफ्तार किया है। जैसलमेर के रामगढ़ में तनोट बाईपास सड़क मार्ग पर पास में अवैध खनन हो रहा है और उसके बाद मौके पर बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं, जो कि हादसों को न्योता दे रहे हैं। हालांकि पास ही बसी हुई ढाणी के लोगों को इसका विरोध किया लोगों ने और ठेकेदार ने उनके विरोध को अनसुना करते हुए अवैध खनन को जारी रखा। लोगों का कहना है कि इन गड्ढों की वजह से जानमाल का खतरा बना हुआ है, लेकिन इसके बावजूद वहां पर अवैध खनन का कार्य धड़ल्ले से चल रहा है। हमारे यहाँ पर खड्डे खोद रहे हैं, 40-50 फुट गहरे खड्डे खोद रहे हैं, ज़बरदस्ती अवैध खनन कर रहे हैं और गांव के नज़दीक होने की वजह से 30-40 फुट खड्डे खोदे हुए हैं। इनमें बारिश आने वाले टाइम में बारिश में खड्डे पानी से भर जाएंगे और इससे हमारे गांव के बच्चों और गांव के मवेशियों को जान माल का खतरा है। अगर आप गर्मियों की छुट्टियों में उदयपुर घूमने का प्लान बना रहे हैं तो थोड़ा सा सावधान हो जाइए। क्यों? क्योंकि यहां पर चोर अब पर्यटकों को निशाना बना रहे हैं और ऐसा ही एक ताजा मामला यहां पर सामने आया है। यहां के प्रमुख पर्यटन स्थल दूध तलाई झील के पार्किंग में खड़े हुए गुजराती पर्यटकों को 2 कारों के शीशे तोड़कर बदमाशों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। बदमाश कार में रखी हुई नकदी, सोने चांदी के जेवर और कपड़ों समेत बैग चुराकर फरार हुए हैं। अब चोरी की इस वारदात का पता पर्यटकों के लौटकर आने के बाद पता चला और उसके बाद पर्यटन स्थल पर हड़कंप मच गया। उधर सूचना मिलने पर घंटाघर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने मौका मुआयना किया है, घटना की जानकारी ली है। सिर्फ थोड़ी देर में 15-20 मिनट के अंदर ही हमारे 3 बड़े सूटकेस, जिसमें हम यहाँ से सीधे शादी में जाने वाले हैं, तो हमारे नए कपड़े, गहने, पैसे, सब कुछ था। वो सब कुछ 3 बैग, 2 पर्स, वो सब कुछ लेके गाड़ी का काट तोड़ के वो लोग चले गए हैं। घूमने आए थे, यहाँ गाड़ी पार्क करके गए, वापस आए तो देखा तो हमारे गाड़ी का एक काट टूटा हुआ था और सारा सामान गायब है। पैसे, लते, कपड़े, गहने सब कुछ उसी में थे। अब तो हमारे पास मोबाइल के सिवा कुछ नहीं है।
मैंने इसको बोला था कि भाई इधर रखिए, कि अंदर रखे, बोला इधर रख दो 20 रुपया इसका, उधर रखो तो भी 20 रुपया लगेगा, इधर रखो तो भी 20 रुपया लगेगा, तो मेरी गाड़ी का कुछ भी नुकसान नहीं होगा और कुछ भी नहीं होगा। उधर अलवर में बड़ौदा में के बिसरोड़ा के पास गांव में जमीन विवाद के चलते एक युवक पर लाठी और डंडों से हमला कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक पड़ोसियों के जमीनी विवाद को लेकर ये पुरानी रंजिश चली आ रही थी और एक पत्थर को लेकर विवाद हो गया था। अब इसके बाद करीब आधा दर्जन लोगों ने एक युवक पर लाठी, पत्थर और सरिये से हमला कर दिया। हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हुआ और अलवर के राजकीय सामान्य चिकित्सालय में उसका इलाज चल रहा है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। अजमेर से खबर है, यहां पर अलवर गेट थाना इलाके में लुटेरी दुल्हन का मामला सामने आया है। शादी के महज 2 दिन बाद लुटेरी दुल्हन आपको बता दें कि ससुराल के सोने के दौरान यहां पर सोने चांदी के गहने समेत लाखों की नकदी लेकर फरार हो गए। उधर पीड़ित प्रवीण कुमार ने यह बताया है कि 25 जनवरी को उसकी शादी नानकरण का हत्ता निवासी धनवंतरी देवी से हुई थी। ये शादी उसके परिचित दीपक माथुर के सहयोग से करवाई गई थी और षड्यंत्र के तहत इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। वहीं पत्नी के बारे में पूछने पर दीपक की ओर से उसे जान से मारने और झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी जा रही है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। जनवरी को शादी हुई थी। रिसेप्शन के अगले दिन ही वो सारे जेवरात और पैसे लत्ते लेकर के रवाना हो गई। उसके बाद से हम सोच रहे किसी प्रकार से घर बच जाए, वो आने को तैयार नहीं है और उसके आस पड़ोस के जो भी सटोरी है वो सारे इस वाद में बीच में आते हैं, बोलते हैं हम इसके रखवाले हैं, हम सब कुछ करेंगे और तू कहीं पे भी चला जा, अजमेर के किसी भी थाने में चला जा, तेरी कोई सुनवाई नहीं है। मेरे को मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा है, मेरे को हानि पहुंचाने की पूरी तरीके से कोशिश की जा रही है। बोले तेरे को मार देंगे, तेरे को किसी भी इल्जाम में, झूठे इल्जाम में बंद करवा देंगे, तेरे पर झूठा केस लगवा। विद्युत विभाग की लापरवाही के चलते हनुमानगढ़ में एक युवा किसान की मौत हो गई है। मामला जिले के 13 NWD चक का है। अब यहां पर आपको बता दें कि रात में खेत पर काम करते समय महेंद्र विद्युत लाइन टूटने से हुई उसकी चपेट में आ गया और उसकी यहां पर मौत हो गई है। घटना से नाराज ग्रामीणों ने SDM कार्यालय रावतसर पर जमकर प्रदर्शन किया और मृतक की बूढ़ी मां को 50 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग की जा रही है। उधर दोषी बिजली कार्मिकों पर कार्रवाई की मांग को लेकर जब मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपने गए तो SDM ने लेने से ही मना कर दिया। अब इसके बाद लोग धरने पर बैठ गए हैं और आरोप है कि बार-बार शिकायत के बावजूद विभाग ने विद्युत लाइन को दुरुस्त नहीं किया। एक विभागीय लापरवाही की वजह से एक जवान की अकाल मृत्यु हो गई है। एक वृद्धा का इकलौता बेटा था, उनकी देखभाल करने वाला। सुबह 2:30 बजे से हम लोग हॉस्पिटल में हैं। सुबह से काफ़ी लोग हॉस्पिटल में, काफ़ी लोग यहाँ धरने पर बैठे थे। हम ज्ञापन देने के लिए आए और बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि हमें आज मजबूरन इस प्रशासन के सामने चौखट पर ज्ञापन रखने पर मजबूर किया गया। इस तरह का व्यवहार SDM साहब का बहुत ही निंदनीय है, हम कठोर निंदा करते हैं इसकी। झुंझुनू का रुख कर रहे हैं। झुंझुनू के मुकुंदगढ़ में डोंडलोद साखू रोड पर स्थित जोहड़ में सुबह एक शव मिलने से सनसनी फैल गई है और बाइक के नीचे शव को देखकर ग्रामीणों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने बाइक के नंबर के आधार पर मृतक की पहचान साखू निवासी सिकंदर के रूप में की है। बाइक मृतक के जीजा की बताई जा रही है और फिलहाल मामले को सड़क हादसे के एंगल से देखा जा रहा है। आशंका है कि बाइक स्लिप होने के बाद पत्थरों की चोट के चलते सिकंदर की मौत हुई। उधर पुलिस ने शव को मोर्चे में रखवा दिया है और मौके पर FSL और MOB की टीम बुलाई गई है। कि डोंडलोद से साकू रोड की तरफ जाने वाले रोड पर एक अज्ञात व्यक्ति मोटरसाइकिल से स्लिप होकर एक्सीडेंट हो गया है। मौके पर पहुंचकर मोटरसाइकिल के नंबरों से मृतक की पहचान कर ली गई है। मौके पे FSL और मोबाइल इन्वेस्टिगेशन यूनिट बुलाई गई है। कार्रवाई जारी है। जैसी रिपोर्ट प्राप्त होगी उसके अनुसार अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उधर प्रतापगढ़ के ओडा गांव में आज एक मकान में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। घर में रखे हुए 2 लाख रुपए की नकदी, इसके साथ ही लाखों रुपए के सामान जलकर खाक हो गए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि घर में करीब 15 से 20 बोरी अनाज भी जल गए हैं और आग की सूचना के बाद प्रशासन भी मौके पर पहुंचे।
सीकर जिले के निमका थाना इलाके में ठेके पर बाइक सवार बदमाशों ने पेट्रोल की बोतल से ठेके में आग लगा दी। उधर ठेके में मौजूद सेल्समैन ने आग पर पानी मिट्टी डालकर आग पर काबू पाया है। तो वहीं रात को करीब 9:30 बजे 3 बाइक सवार लोग यहां पर एक बोतल में आग लगाकर दुकान में अंदर फेंक दिया उन्होंने, और जिससे कि शराब की दुकान में आग लग गई। शराब और बियर की करीब 30 पेटियां जल गई हैं, तो वहीं साथ ही गल्ला भी जल गया। घटना की सूचना पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची, घटनास्थल का जायजा लिया है और मामले की जांच शुरू की गई है। उधर घटना की वारदात वहां पर लगे हुए सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई है। तो आपको बता दें कि 3 बदमाशों ने पूरी वारदात को अंजाम दिया और बताया जा रहा है कि एक बोतल लेकर वो आए थे, उसमें आग लगाकर उन्होंने शराब की दुकान के अंदर फेंक दिया और उसकी वजह से दुकान में आग लग गई। ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज जो सामने आई है। शराब और बियर की करीब 30 पेटियां इसमें जल गई हैं। इसके साथ ही बताया जा रहा है कि गला भी जल गया है, तो ऐसे में भारी नुकसान हुआ है। जैसलमेर के श्यामपुरा में गैस सिलेंडर लीक होने के चलते 2 कच्चे घरों में आग लग गई। उधर ग्रामीणों ने आग पर काबू पाने की कोशिश की। घरों में रखा हुआ सामान जलकर पूरी तरीके से खाक हो गया। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घंटों की कोशिशों के बाद आग पर काबू पाया गया। खबर झालावाड़ से है। झालावाड़ के बकानी में 2 लड़कों के बीच आपसी विवाद हुई और इसके बाद चाकूबाजी में एक लड़का गंभीर रूप से घायल हो गया है। घायल युवक को जिला अस्पताल रेफर किया गया। आपको जानकारी दे दें कि ये पूरा जो घटनाक्रम है वो पिंजरा मोहल्ले का बताया जा रहा है और सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची, मामला दर्ज करके फरार नाबालिग आरोपी की तलाश में जुटी है। प्रतापगढ़ जिले के बहुचर्चित पोषाहार सैनिटरी नैपकिन और मिल्क पाउडर गबन के मामले में पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। साथ ही मामले में धरियावद के ब्लॉक शिक्षा अधिकारी राम मोहन मीणा को भी निलंबित कर दिया गया है। आपको बता दें कि मामले में 24 लोगों के जेल में जाने के बाद जांच में ब्लॉक शिक्षा अधिकारी धरियावद का नाम भी सामने आया था। अब इस पर कार्रवाई करते हुए ब्लॉक शिक्षा अधिकारी धरियावद को निलंबित कर दिया गया है। उधर पुलिस अब तक इस मामले में 9 शिक्षकों समेत 24 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुके हैं। रुक रहे चित्तौड़गढ़ का। चित्तौड़गढ़ में विश्व हिंदू परिषद के मातृशक्ति संगठन दुर्गा वाहिनी की तरफ से 12 जिलों से आई हुई स्वयं सेविकाओं ने शौर्य यात्रा निकाली। आपको बता दें कि यहाँ पर पाडन पोल से शुरू हुई शौर्य यात्रा चित्तौड़गढ़ के मुख्य बाजार से होते हुए महावीर व्यायाम शाखा तक पहुंचे और यहाँ पर प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। शौर्य यात्रा के दौरान बालिकाओं ने कई हैरतअंगेज युद्ध कलाएं दिखाकर सबको हैरान किया। तो वहीं आपको ये भी जानकारी दे दें कि दुर्गा वाहिनी ने करीब 11 साल बाद चित्तौड़गढ़ में शौर्य प्रशिक्षण का आयोजन किया है और इसका समापन 21 मई को होगा। अजमेर के ब्यावर से खबर है, जहां पर केंद्रीय मंत्रिमंडल में सांसद अर्जुन मेघवाल को केंद्रीय कानून मंत्री बनाए जाने पर भारतीय जनता पार्टी महाराणा प्रताप मंडल ने हर्ष जताते हुए पीएम मोदी का आभार जताया है। भाजपा महाराणा प्रताप मंडल के पदाधिकारियों ने भाजपा देहात जिला अध्यक्ष देवी शंकर भूतड़ा के नेतृत्व में चांग स्थित बाबा साहब अंबेडकर सर्किल पर खुशी का इजहार करते हुए बाबा साहब की मूर्ति पर माल्यार्पण किया और जमकर आतिशबाजी करते हुए खुशियां मनाई हैं।